स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, पिछले जितने भी काम है सबकी प्रैक्टिस अच्छे से है? सबकी प्रैक्टिस अच्छे से रखो तो अच्छा है, वरना आगे नुकसान है। ठीक है। आप भी कोशिश करते रहो, होगा। ठीक है। ओके। हम आते हैं कहाँ पर? चैप्टर नंबर, हाँ सही है। स्पान और डिव तक पढ़ लिया था। डिव और स्पान तक पढ़ लिया था, यस और नो में जवाब देना है। ठीक है। हाँ, रिपीट कर दें? अच्छा ठीक है। ये मेरे पास एक साइट है, बल्कि गूगल को ही खोल लेते हैं। ठीक है। किसको खोल लेते हैं? गूगल को। ये रहा गूगल। ठीक है। ओके, सपोज करो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये वाला वेब पेज आप इस तरह का बनाओगे। ये आपका फ्यूचर असाइनमेंट है। ठीक है। मुझे अगर ये बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? सबसे पहले मैं वो देखता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा कंटेनर लगा हुआ है जिसके अंदर एक दो तीन चार, अगर मैं इसको, ये देखो अभी ये इस तरह आ रहा है, किस तरह? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह आ रहा है। अगर मुझे वर्टिकल में दिखाना हो तो लिस्ट में मैंने इसको रखा वर्टिकल, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल दिखाना है, और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कर भी दें तो वो इस तरह आएगा। इस तरफ कैसे आएगा? एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसके रिस्पॉन्सिवनेस चेक करो। रिस्पॉन्सिवनेस क्या मतलब? जो भी आप काम करोगे वो हर डिवाइस के हिसाब से सेट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस की सबसे जबरदस्त एग्जांपल ये है, आप कंट्रोल दबाओगे, प्लस 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 प्लस, चीज आपकी खराब ना हो। माइनस 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 माइनस, जितना दूर जाओगे चीज आपकी खराब नहीं होगी। ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि चीज गूगल का जो लेआउट है वो खराब नहीं हो रहा। जब आपने, वास्सलाम, जब आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स, लाइक H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट हो गई, को एक साथ इकट्ठा करना हो, उसके लिए आपको एक कंटेनर चाहिए। जब ऐसे कोई कंटेनर आप बनाओगे तो उसके लिए आप यूज करोगे div। ठीक है। अगर मुझे यहाँ एक यूएल इस तरह की बनानी है तो उसके लिए जो मैं कंटेनर यूज करूंगा उसका नाम होगा div। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन की। यहाँ पर ये जो गूगल है ये एक इमेज है, और ये क्या है? ये एक इनपुट फील्ड है। ठीक है। उसके नीचे दो बटन है, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है जिसके नीचे इंग्लिश और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ये एक इमेज हो गई, इनपुट फील्ड हो गया, दो बटन हो गए, और उसके नीचे कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट हो गया। इन पूरे एलिमेंट्स को मैं कहाँ रख दूंगा? एक डिव, एक कंटेनर में, और उस कंटेनर को हम बोलेंगे डिव। हम पी में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पी एक कंटेनर है किसका? टेक्स्ट का। यूएल भी एक कंटेनर है, हम उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो कंटेनर है लिस्ट का। ठीक है। फॉर्म भी कंटेनर है, फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन वो किसका कंटेनर है? फॉर्म का। ठीक है। तो जब ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात हो और आपको पेरेंट कंटेनर चाहिए हो तो वहां आप बात करोगे डिव की। ठीक है। एक एक और चीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसकी हल्की सी झलक दिखा देता हूं। ठीक है। एलिमेंट्स पे किया तो हर जगह मेरे पास डिव डिव दिख रहे हैं, DIV DIV DIV, उसके अंदर डिव के अंदर डिव। ठीक है। आप इस तरह का काम इंशाल्लाह आज नहीं तो कल करोगे। ठीक है। और ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, स्पान क्या है? ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखो इस पैराग्राफ को, ठीक है, तो देख रहे हो ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है। सपोज करो कि आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बोल्ड बैकग्राउंड कलर या इस पे कलर चाहिए था। ठीक है। चलो, अगर बोल्ड हुआ है उसके लिए आपने यूज कर लिया बी का टैग, बी फॉर बोल्ड। इटैलिक करना था तो आई फॉर इटैलिक। लेकिन अगर कलर चाहिए वो कैसे आएगा? ठीक है। या बैकग्राउंड कलर चाहिए वो कैसे आएगा? आपको किसी अपने सेक्शन को हाईलाइट करना हो कलर से या बैकग्राउंड कलर से, उसके लिए आप स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करोगे यूजिंग द एलिमेंट स्पान। ठीक है। स्पान आपका इनलाइन एलिमेंट है। आपने अपने किसी पैराग्राफ के सेक्शन को टारगेट करना हो कि भाई ये मुझे हाईलाइट करना है कलर से या बैकग्राउंड कलर से,
उसके लिए आप यूज करोगे स्पान। ठीक है, थोड़ी सी हेडिंग देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। The span element acts like an inline element of the div element. It is used to either contain a section of text where there is no suitable element to differentiate it. क्या कह रहे हैं, आपने किसी सेक्शन को कुछ ऐसा करना हो जिसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल ना हो। मुझे बीच के सेक्शन को रेड करना है, बोल्ड के लिए बी तो है, इटैलिक के लिए आई तो है, लेकिन एक नाम को बीच में से कलर या हाईलाइट करना है, उसके लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। उसको आप स्पान में रख के सीएसएस से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपके स्पान का काम। आगे बढ़े, क्लियर है सबको, और उस क्लास के थ्रू। ठीक है, आई फ्रेम्स। ठीक है, अच्छा, आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी जो मैप नजर आ रहा होता है इस तरह का, ठीक है, मैप नजर आ रहा होता है, या मोबाइल पे जो मैप्स है, सही है, उसके लिए क्या यूज होता है हम वो आज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक लिंक है, वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया है। ये लिंक आपको अपने पास सेव रखना है, किस लिए, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, मैं आया, और सबसे पहले एक हेडिंग बना के क्लास को रेंडर कर देते हैं। और लर्निंग मैप, इंटीग्रेट मैप इन, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, डब्ल्यू, ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। ओके, हम इसको इसी के, ये जो टैग है हम इसी को उठाते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया है और H1 के नीचे मैंने इसको रेंडर किया है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, और ये आई फ्रेम यूज करने के लिए आपके पास एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, और दोनों कंटेनर के बीच में कुछ नहीं आएगा। सही है, कुछ ना आपने लिखना है और ना वो आएगा। ठीक है, क्यों, उसका रीजन भी अभी देख लेते हैं। अच्छा, सही है, विड्थ उसने दी हुई है 400 450 पिक्सल। विड्थ हमने इमेजेस में पढ़ा था, विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करता है, विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करता है भाई, जब आपको चौड़ाई नापनी हो उसके लिए आप यूज करते हो विड्थ का एट्रीब्यूट। ठीक है, जवाब देना है, जवाब देने का। ठीक है, हमने इसको दे दिया भाई, हमारी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400, और आगे आप अगर px लगा दोगे तो स्टैंड फॉर पिक्सल। ठीक है, हम अभी से px लगा रहे हैं, और अगर नहीं लगाओगे तो भी वो सबसे पहले px में ही रेंडर करेगा। आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या होती है, लंबाई। ठीक है, क्या होती है, लंबाई। ठीक है, मैंने बोला हाइट भी मुझे कितनी चाहिए, 400 पिक्सल, पिक्सल, नॉट 4000। ओके, इमेजेस में आपने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था एसआरसी, क्या करता है, पिक्चर रेंडर करता है, ये जवाब नहीं है, रेलिवेंट जवाब नहीं है। हाँ भाई, यूआरएल, आपका जो इमेज का पाथ कहाँ रखी हुई है उसको बताने के लिए आपके पास एसआरसी का एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, तो आई फ्रेम में जो आपके पास एसआरसी का एट्रीब्यूट है वो आपको, आपसे पूछ रहा है जमीन का कौन सा एरिया आपको रेंडर करवाना है, जमीन का कौन सा एरिया आपको रेंडर करवाना है। तो मैंने इसको अभी ये लोकेशन दी है। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है,
रिफ्रेश किया मैंने, सेव, रिफ्रेश, तो उसने एक मैप मुझे रेंडर करके दिया है। और द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मेरे पास एक इस तरह का पॉपअप बॉक्स बना हुआ आ रहा है। दैट मीन्स ये जो जगह है, आप अगर इस यूआरएल को देखो, कोई भी काम जब आप कर रहे होगे ना, आंखें बंद करके नहीं करना। अब आपने देखा कि भाई ये न्यूयॉर्क ऐसा कुछ बता रहा है, तो मैं पढ़ के देखता हूँ यूआरएल में लिखा हुआ क्या है। वो किसी जगह का नाम है जो जिसका नाम है मोमा, और वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपको एक यूआरएल दिया है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे जो भी एरिया लिखोगे, अगर यहाँ पे जो भी एरिया नहीं लिखोगे तो मैप करके जहां भी जाओगे ना, वो आपको उसका HTML का यूआरएल निकाल कर दे देगा। जब भी आप फ्यूचर में किसी कोड वाली मैप वाली जगह पर काम करोगे ना, तो आपको SRC के अंदर क्या लगाना है वो आपको दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो आपको कोई ऐसी साइट दी जाएगी कि भाई SRC के अंदर जो यूआरएल लगाना है वो यहां से उठा लो। अभी मैंने बोला भाई आप ऐसा करो, मैंने यहाँ पे लिखा पारी मॉल, सबने देखा है, सबने देखा है, सही है, PAARIMALL, सही है। उसने मुझे वहां की लोकेशन बताई है, सही है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल, ये नॉर्थ नादर ब्लॉक एच, गेट HTML कोड पे मैंने क्लिक करा और वो मुझे कुछ ऐसा बता रहा है। हम इसको गौर से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास आई फ्रेम में SRC का कोड कहाँ लिखा हुआ है। आई फ्रेम ये रहा, विड्थ हाइट, चलो ठीक है, कंप्लीट कॉपी करने का बोला है, AC, वापस आते हैं, हमने इनका कोड नहीं लिखना है, W, Alt+Shift+F, वापस आए, सिर्फ हमने क्या करना है, SRC को कॉपी करना है, कि हमें सिर्फ अपना रेलेवेंट वो चाहिए पाथ। मैंने इसको कॉपी करा, यहां तो कॉपी कर लिया, और उनका जो भी कोड था उसको मैंने डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए, सही है। और अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास SRC था उसको मैं उस कोड से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, पहले मैंने इसको हटा दिया, अब मैं वहां वो कोड डाल रहा हूं जो पारी मॉल का मैंने गूगल मैप से निकाला है, Ctrl+V। और अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पे आपके नाम का कुछ ना कुछ आ रहा है, PAARI लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया। ठीक है, साइमा पारी मॉल आपके पास इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, और जूम इन भी आप इधर से कर सकते हो, जूम आउट भी इधर से कर सकते हो। अगर आप इस पे यूं करोगे तो वो आपको जिस तरह ऑफिशियल मैप वर्क करता है बिल्कुल उस तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये बहुत कम यूज होने वाला टैग है क्योंकि बहुत कम जगहों पे लोग अब मैप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको मैप यूज करना हो, आई फ्रेम का टैग यूज करना है, विड्थ चौड़ाई डिफाइन करने के लिए, हाइट लंबाई डिफाइन करने के लिए, ठीक है, और SRC आपने जो लोकेशन दिखानी है, ठीक है, उसका यूआरएल या उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए SRC। ठीक है, अब आपने बोला यार ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो खाली जगह है, कि आपने बोला कि इसके अंदर तो कुछ नहीं आएगा, एक H1 भी रेंडर करके देख लेते हैं। सही है, एक H1 मैंने यहाँ पे बना लिया और उसके अंदर अहमद लिख देता हूँ। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, उसने इग्नोर मार दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ आपका जो SRC का एट्रीब्यूट है मैप की लोकेशन को ला कर देगा, उसके अंदर उसके अलावा वो किसी चीज को नहीं देखेगा। क्लियर है, आई फ्रेम क्लियर है। ठीक है, ये हो गया हमारा आई फ्रेम। बंद करते हैं इसको, सेव किया। आपने लोकेशन निकालने के लिए मैंने ये वाला जो यूआरएल है आपको दे दिया है। एक दोबारा दोबारा आपको इसमें से यूआरएल कैसे निकालना है, ठीक है, हम यहां से निकालते हैं किसका, मॉल, तारिक रोड वाला बता रहे हैं। ठीक है, तारिक रोड वाले पे क्लिक किया और मैंने दबा दिया गेट HTML कोड। ठीक है, क्लिक किया, असल में ये मुझे थोड़ा सा क्लिक करने नहीं दे रहा, ये बोल रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड इन योर वेबसाइट, स्पेसिफिक एरिया कॉपी करने नहीं दे रहा।
एक सी, वापस आए, आपका जो कोड है सबसे नीचे गए, उधर लगा दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ से आपने इसको जो है कंट्रोल किया, और आपने क्या करना है, सिर्फ एसआरसी को उठा लेना है। एसआरसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैंने इस वाले एरिया को डिलीट कर दिया। और एक और दफा इसको देख लेते हैं कि क्या ये हमें डॉल्मेन मॉल ला के दे रहा है। भी ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, मेरा वो एरिया वो मुझे लाकर दे रहा है। मैप सबको क्लियर है? वो जो छोटा बॉक्स नहीं आया, वो जो इधर आ रहा था वो, हाँ वो कुछ लोकेशंस पे इन्होंने दिया हुआ है, कुछ लोकेशंस पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन वो मसला नहीं है। आपका ये आना चाहिए, ये जो लोकेशन है ये आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूजर आपको इससे ढूंढेगा। और फिर आप फ्यूचर में क्या देखोगे, जब इस लोकेशन पे क्लिक कर दिया, अच्छा ठीक है, क्लिक करने पे वो लोकेशन दे रहा है, लेकिन मेन चीज पता क्या है, जब इस ए लोकेशन पे क्लिक करो तो डेटा आपके पास आ जाए। कहाँ पर आ जाए, किसी जगह पर आ जाए, मुझे चाहिए ये लोकेशन चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ताकि मैं इधर तक कैसे पहुंचूं। बाइकिया में किसी ने सफर किया हो तो वो आपको एक लाइन बनाकर दे देता है। ठीक है, वो जो लाइन आ रही होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और वो इसी लोकेशन से निकल कर आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। मेटा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है escape characters। ठीक है, escape characters, there are some characters that are used and reserved by HTML code, for example the left and the right angle brackets। ठीक है, ओके, सपोज करो कि मुझे ये वाला ब्रैकेट रेंडर करना है। ठीक है, HTML से। एक तो यही चीज है, चलो मैं एक स्पान बना लेता हूँ, स्पान। ठीक है, गो, और उसके आगे मैंने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, मुझे वो ब्रैकेट लाके दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये किस्म का क्या है, राइट एरो, राइट एरो है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा राइट एरो कोड इन HTML। ठीक है, वो मेरे को राइट एरो के लिए एक नंबर उठा के दे रहा है, जिसको मैंने यहाँ से अगर कॉपी कर लिया और वापस आके मैं यहाँ पे वो नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं हमें वो क्या ला कर दे रहा है। रिफ्रेश, उसने मुझे एक एरो ला कर दे दिया है। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि भाई आपके पास कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आप HTML से रेंडर कर सकते हो। उसके लिए आपको ये कोड डालना पड़ सकता है या ये कोड डालना पड़ सकता है। ठीक है, वैसे तो जरूरी यही है कि आप जो भी कोड यूज करो यहाँ से उठा लो। वो नेम आपने लिखना है HTML एरो कोड टेबल। अगर आप यहाँ पे इसको खोलोगे तो ठीक है, हर चीज का वो आपको कोड ला कर दे रहा है। ऐड चाहिए, कुछ इस तरीके का चाहिए, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, अगर आपने मोस्टली यूज होता है ये ट्रेडमार्क के लिए, और बाकी आप कोई वेदर ऐप बना रहे हो तो फेरन हीट के लिए ये यूज करना चाहो तो इस तरह की चीजें, ईमेल के लिए ये यूज करना चाहो तो। लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जब आपके इस तरह की चीजें डायरेक्ट अफेक्ट कर रही हैं तो हम क्यों यूज करें। ठीक है, बताने का मकसद है कि ये भी वर्क करेगा। ठीक है,
ओके, ठीक है, थोड़ी सी वो जो थ्योरी बता रहा है एक्स्ट्रा वो पढ़ लेते हैं। डॉक टाइप्स टेल ब्राउजर्स विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग। ठीक है, डॉक टाइप आपको क्या बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर हम 5 यूज कर रहे हैं, उसका पता कौन दे रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? You can add comments to your code between these markers. ठीक है, सबको पता है? Okay. The ID and the class attributes allow you to identify particular elements, आगे देखेंगे। और the div and span elements allow you to group block level and inline elements together। ठीक है, दोनों का पता है। div क्या करता है, अगर आपने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स को अगर टुगेदर करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे div। ठीक है, इनलाइन इस तरह का कोई काम करना है तो उसके लिए यूज करोगे span। इनलाइन के लिए span। ठीक है, आई फ्रेम कट विंडोज इनटू योर वेब पेज थ्रू व्हिच अदर पेजेस कैन बी डिस्प्लेड। कोई एरिया मैप का अगर आपको रेंडर करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे आई फ्रेम्स। ठीक है, ओके। द मेटा टैग अलाउ यू टू सप्लाई ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज। ठीक है, हेलो, हाँ, ऑफिस 9 बजे तक आ रहा हूँ, 9 बजे तक पहुंचो, सही है। एस्केप कैरेक्टर्स जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, ओके, नीचे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, फ्लैश नहीं, वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, हम इनसे पहले जो मुझे आता है मैं अपने तरीके से काम करवाता हूँ और फिर इनको भी देख लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सेव, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट पर कोई वीडियो ऐड करनी है, वीडियो वेबसाइट्स पे चलते हुए देखिए। ठीक है, वीडियो ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है वीडियो का टैग। ठीक है, मैंने वीडियो का टैग लिखा है और अगेन इसके बीच में कोई चीज आपको नहीं लिखनी। ठीक है, सेव करते हैं और चलाकर देख लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। वो कुछ नहीं करके दे रहा आपको। ठीक है, मैं यहाँ से भी रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ तो वो कुछ नहीं करके दे रहा। आपको अपने वीडियो की लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आपकी वीडियो कहाँ रखी हुई है। ठीक है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट विच इज SRC। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो की लोकेशन बतानी होगी, पाथ बतानी होगी कि भाई यहाँ पर रखी हुई है। हम एक काम करते हैं, ये हमारी क्लास 11 है। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई वीडियो अभी यहाँ पे रख के चला लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ अगर कोई मेरी अपनी वीडियो रखी हुई है तो बहुत सारी, लेकिन देखते हैं। सही है, इस वीडियो को उठा लेते हैं। बल्कि एक जगह पे रखी हुई तो है, वापस जाते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम उठा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर आया, मैंने उस वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अल्लाह ना करे कि मसला हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूं कि भाई वीडियो है। ठीक है, ठीक है, वीडियो चल रही है, आपको आवाज नहीं आ रही लेकिन मुझे आवाज आ रही है। यहाँ मैं गया था। ठीक है, फेक वीडियो नहीं है। ठीक है, ओके, इस वीडियो को हम चलाते हैं HTML से कि कैसे चलेगी। ठीक है, वापस आते हैं, मैं SRC में गया, Alt Shift F,
करंट डायरेक्टरी पे क्या रखा हुआ है ये कैसे पता चलेगा? डॉट स्लैश वो मुझे बता रहा है कि भाई इंडेक्स की फाइल रखी हुई है HTML की और वीडियोस का फोल्डर रखा हुआ है वीडियोस। फिर मैंने स्लैश करके बोला picnic.mp4 को रेंडर कर दो। सही है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश। उसने मेरी जो वीडियो है उसके इनिशियल पॉइंट की इमेज को रेंडर कर दिया है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि मैं उसको चला सकूं। और बहुत बुरी सी उसने हाइट और विड्थ भी बता के दी है, जो कि अच्छी भी नहीं लग रही है। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, हम इसको हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट मैंने इसको बोला 350 px और विड्थ 350 px, नॉट 250। सही है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल करेगा। सेव किया और वापस जाते हैं, रिफ्रेश। बिल्कुल काम कर रहा है। विड्थ थोड़ी सी और कम करते हैं, 250 px, सेव, रिफ्रेश। वन, नॉट दिस, इसको 350 रहने दो, इसको 250 कर, रिफ्रेश। ठीक है, अब नजर आ रही है, स्क्रॉल नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, नजर आ रही है सबको? अच्छा, थोड़ी सी विड्थ को हम और बढ़ा देते हैं, 500 कर देते हैं, रिफ्रेश। सही है, ओके। लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं इसको चला नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैंने 3 इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज करे हैं और तीनों वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 SRC, सेकंड वन इज हाइट, थर्ड वन इज विड्थ। ठीक है, चौथे बार आते हैं, उसका नाम है आपके पास कंट्रोल्स। ठीक है, ताकि आप अपनी वीडियो को कंट्रोल कर सको कि भाई उसको चलाना भी है, उसको बड़ा भी करना है, उसको बड़ा मतलब मैक्सिमाइज करना है, ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये वाला कंट्रोल भी चाहिए। बीच में लाना चाहूं, बीच में लाना मतलब वीडियो चलते हुए जो यहाँ पे मैसेज बीच बीच में आप आगे आगे बढ़ा के चलाते हो ना, तो ये वो कैसे करना है वो भी। ये सारे कंट्रोल्स अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट। ठीक है, सेव करते हैं और अब वापस जाते हैं, रिफ्रेश। तो अब उसने जो है आपको कंट्रोल आपके हाथ में दे दिए हैं, एक आइकन प्ले का भी लेकर आ गया है और प्ले होने वाली उसने लाइन भी बना दी है। आवाज चाहिए नहीं चाहिए वो भी बता दिया है, और आपको फुल स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चलाकर देख लेते हैं क्या क्या ये चला रहा है। उसने वीडियो हमारी चला दी है। ठीक है, आगे करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको दबाऊं तो ये नहीं चल रही आवाज, वरना आवाज चल रही थी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अगर खत्म होती है तो क्या होता है। वीडियो मेरी जैसे ही खत्म हुई है तो उसने जो कंट्रोल था उसको रोक दिया है, यानी जो प्ले हुआ था वो रुक गया है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी कि भाई जैसे ही आपकी वीडियो खत्म हो दोबारा चला दो, तो क्या करेंगे? तो आप यूज करोगे, एक आपके पास और एट्रीब्यूट है विच इज लूप। यानी कि ये करेगा, जैसे ही आपकी वीडियो खत्म होगी ना ऑटोमेटिक रिप्ले कर देगा, दोबारा से चला देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश, और जब मैंने इसको किया प्ले, और अब मैं आके थोड़ा सा इसको एंड पे ले आता हूं, उसने दोबारा प्ले कर दी। ठीक है, दोबारा आते हैं, यहाँ पे ले आया, दोबारा उसने प्ले कर दी, ये चलाता रहेगा। ठीक है, आपकी वीडियो रुकेगी नहीं। बहुत कम केसेस में ये यूज होगा, ज्यादातर केसेस में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, लूप से ये काम हो गया। इसके बाद आपके पास एक है प्रीलोड। कभी कभार हो सकता है आपकी ऐप जो वीडियो है ज्यादा हैवी हो, ये तो बहुत छोटी सी है ना, कितने सेकंड की है, 20 सेकंड की। हैवी हो, घंटे की हो, 2 घंटे की हो, तो वो लोड होने में टाइम लगा देगी। तब तक क्या दिखाना है? सही है, आप दिखा दो कुछ नहीं, या कुछ नहीं दिखा दो, कुछ नहीं के लिए नन है, वरना आप चाह रहे हो कि जो आपके वीडियो का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके लिए आप लिख दो ऑटो। ठीक है, हम राइट नाउ नन लिख देते हैं। सेव किया ताकि पता चले कर क्या आ रहा है, रिफ्रेश। ये जो इनिशियली ब्लैक आ रहा है ये नन की वजह से आ रहा है कि भाई लोड हो रही है, जरा सब्र करना, और जब लोडर खत्म हो जाए दैट मीन्स वीडियो कंप्लीट स्टार्ट है। ठीक है, अब अगर आप चलोगे तो वो चला देगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पे नन के बजाय ऑटो कर दिया, इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक स्क्रीन। अब आपकी वीडियो का
जो स्टार्टिंग पॉइंट है अब वो उसको दिखाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, उसने इसको दिखाया, ठीक है। और प्ले किया तो आपकी वीडियो को उसने चला दिया, ठीक है। वीडियो चलानी हो, वीडियो रेंडर करवानी हो, तो आपके पास ये वाला टैग अवेलेबल है, जिसमें आपके पास ये सारे एट्रीब्यूट आपको पता होने चाहिए। एसआरसी, आपकी इमेज की लोकेशन, पाथ किधर है, हाइट, कितनी हाइट चाहिए, विड्थ, कितनी चौड़ाई चाहिए, कंट्रोल्स, आपके वीडियो को आपको चलाना भी है, रोकना भी है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी करना है, वो कंट्रोल से होगा। बार बार चलती रहे, लूप का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। इनिशियली लोडिंग पर क्या दिखाना है, उसके लिए आपके पास प्री लोड का बटन है, ठीक है। आते हैं वापस। हाउ टू यूज फ्लैश इन योर वेब पेजेस, फ्लैश यूज नहीं करना हमने। हाउ टू यूज HTML5 वीडियो एंड ऑडियो एलिमेंट्स, ठीक है। वीडियो यूज कर चुके हैं, ऑडियो अभी यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन टू होस्ट, क्या मसला है, इसको छोड़ो। एडिंग अ फ्लैश वीडियो, मैं फ्लैश वीडियो नहीं चाहिए। ये वही चीज बता रहा है जो वीडियो की अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस इसकी नीड नहीं है, ओके। ऑडियो, ठीक है, ऑडियो पे चलते हैं। मैं जो मेरी ट्यून है, सही है, एक्सक्यूज मी बॉस वाली ट्यून को जरा डाउनलोड कर लेता हूँ Zedge.com से, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, बिल्कुल प्ले हो रहा है, सही है। और इसको मैंने यहाँ से खोला, सही है। यूआरएल देख लो, आप जब अभी ऑडियो यूज करोगे तो आपने यहीं से टोन्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। कोई गाना डाउनलोड करके नहीं चलाना है, यहाँ से टोन्स उठानी है, ठीक है। डाउनलोड कर लिया मैंने यहाँ से। वो बोल रहा है कि क्यू में लगने के लिए आपको इतने सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उसने वो टोन डाउनलोड करके दे दी है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और आगे जाता हूँ, चला कर देख लेता हूँ कि क्या सही चल रही है। वापस आया, वीडियोस का एक फोल्डर बना लिया, एक और फोल्डर बना लेते हैं विच इज फॉर ऑडियो, ऑडियो डैश ट्यून्स। और मैं आया किसमें, डाउनलोड्स में। यहाँ एक MP3 की फाइल रखी हुई है, इसको मैंने रेंडर किया तो उसने मेरी ट्यून को चला दिया है, सही है। यहाँ पर आता हूँ, Ctrl+X, क्योंकि यहाँ पर नहीं रखना। वापस आया, ऑडियो ट्यून्स, सही है, ठीक है, रेंडर हो गई है। यहाँ पर अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने कट किया था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अब ये ट्यून रखी हुई है ऑडियो ट्यून्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। वापस आते हैं और इस वीडियो को यहाँ से बंद करते हैं। ऑडियो, ठीक है, ऑडियो रेंडर कर दिया मैंने सबसे पहले, और सेव करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। रिफ्रेश, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा। अगेन उसके बाद सेम वही वही सारे पाथ पूछेगा कि भाई आपका ऑडियो की जो लोकेशन है, पाथ है, वो किधर है, विच इज फॉर SRC, ठीक है। करंट डायरेक्टरी के लिए /, ऑडियो टोन्स, और ये मेरी टोन का नाम है। सेव किया और वापस गया, वो मुझे कुछ लाकर नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि MP3 फाइल्स जो होती हैं उनकी कोई शक्ल नहीं होती। MP4 फाइल्स तो वीडियो होती है ना, रेंडर नहीं होंगी, तो जो इनिशियल पार्ट होगा वो आपको दिखा देगा कि भाई ये इमेज है। इसकी क्योंकि कोई शक्ल नहीं होती, तो आपका जब तक हाथ में कंट्रोल नहीं होंगे ना, वो आपको चीजें नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको भाई, कंट्रोल्स
और एक और चीज भी खोल लेता हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया, उसने बेहतरीन किस्म का ऑडियो का मुझे बता दिया है। आपके पास व्हाट्सएप पे ये जो ऑडियो टोन इस तरह की सेंड होती है और जाती है, ये बिल्कुल इसी तरह रेंडर होती है जिस तरह मैंने अभी करके बताई। ठीक है, इसको प्ले करके देख लेते हैं। और बिल्कुल इसने मेरी ट्यून मुझे चला कर दे दी है। ठीक है, आप अभी चलाओगे तो आपके पास चलेगी। कंट्रोल इसमें भी आपके हाथ में है, आवाज सुननी है नहीं सुननी, बीच में करनी है, क्या करना है, सब आपके हाथ में। ऑडियो में या किसी भी किस्म की ऑडियो जो आपके पास व्हाट्सएप पे होती है, कहीं भी होती है, वो रेंडर करने के लिए आपके पास यही ऑडियो टैग हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, आप चाह रहे हो बार बार चलती रहे, अगेन वही आप एट्रीब्यूट यूज करोगे लूप का। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, वो मेरी ट्यून को ऑटोमेटिक चलाए जा रहा है। क्लियर है सबको ऑडियो क्या कर रहा है? जैसे इन्होंने ब्लैक बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे जो स्टाइलिश सा होकर आता है, वो हम आगे करना सीख लेंगे कि इसको सीएसएस से हम किस तरह अच्छा बना सकते हैं। ओके, क्या कह रहा है? फ्लैश नहीं पढ़ना हमने, फ्लैश हमारे काम का नहीं है। इज नॉट सपोर्टेड इन आईफोन और आईपैड, अब यूज नहीं होता अब। ठीक है, HTML5 introduce new video and audio elements which is this is for audio, this is for video। ठीक है, for adding video and audio to web pages but these are only supported in the latest browsers। किसी किसी के पास अगर 5 साल 10 साल पुराना वाला ओपरा या मोजिला फॉक्स है तो उस पर नहीं चलेगी ये चीजें। ठीक है, ओके। Browsers that support HTML5 elements do not all support the same video audio formats. So you need to supply your files in different format to ensure that everyone can see and hear them। तो ये बोल रहा है कि आप जो वीडियो रखोगे अपनी वेबसाइट पर या कहीं पर भी, जरूरी नहीं है वो हर जगह चला दे। तो जब डेवलपर काम कर रहा हो तो उसको चेक करना होगा कि भाई क्या ये हर ब्राउजर पर चल रही है या नहीं। ठीक है, हम सिर्फ एक ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं और हम रेंडर करके देख लेते हैं एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर विच इज, और यहाँ पर आया अगेन, इसका कॉपी पास कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल, और यहाँ पे फाइल को रेंडर कर देते हैं, कंट्रोल वी, एंटर। उसने मेरी ऑडियो की फाइल रेंडर कर दी है, डेट मीन्स, और ऑडियो चल भी रही है तो वो वीडियो को भी रेंडर कर देगा। ठीक है, लेकिन कोई पक्का भरोसा नहीं है कि ओपरा मिनी भी एक ब्राउजर है, क्या वो इसको चलाएगा या नहीं। ठीक है, ठीक है, HTML हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सबसे पहले आप लोग जो है अपने अपने सिस्टम्स ऑन करो और ये सारी चीजें चलाकर देख लो। ठीक है, सिस्टम्स ऑन करो सारे और इन सारी चीजों को चलाकर देखो।